आज भी वो समय मुझे याद है जब अक्षय कुमार के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आ रहे थे, द न्यू किंग ऑफ बॉलीवुड। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि अब तीनों खान्स के बहुत आगे निकल गए हैं अक्षय कुमार और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बस उनका ही राज होगा, द न्यू किंग। बैक टू बैक हिट फिल्में देकर उन्होंने एक अपना अलग लीग बनाया जिसमें वो तीनों खान से कम्पीट कर रहे थे और ये स्टारडम काफी सालों तक कंटिन्यूड रही, तब तक जब तक ये रह पाई। खेल खेल में उनकी लास्ट फ्लॉप फिल्म थी, 16 कॉन्जिक्यूटिव फ्लॉप फिल्मों में से एक। ये एक बड़ा डाउनफॉल है हमारे देश में किसी भी एक्टर के लिए और एक सुपरस्टार के लिए और भी ज्यादा दुखद बात। उनकी मूवीज आज नहीं चलने के कई कारण हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। ये मेरे व्यूज हैं और अगर आपको लगता है कि आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं आपकी राय भी जानना पसंद करूंगा। कई सारे लोग उनके मूवीज हिट ना होने की चर्चा कर रहे हैं, कई सारे कारण बता रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें अक्षय द फ्लॉप कुमार तक कहा जा रहा है। लेकिन इन कई कारणों में से एक बेहद ही बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं समझता हूं कि अक्षय कुमार का करियर खत्म नहीं हुआ है। किसी का करियर 37 साल तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद कैसे खत्म हो सकता है? करियर पीक पे खत्म ना हो तो उसे फ्लॉप कहना मैं सही नहीं समझता। उन्होंने हमें कई सारी फिल्में दी हैं, अपनी अच्छी एक्टिंग से हमें एंटरटेन किया है, हंसाया है, रुलाया भी है और बहुत सारी क्लासिक फिल्में दी हैं जिनका नाम सुनते ही उनका चेहरा सामने आ जाता है। तो उनके बुरे फेज में उन्हें फ्लॉप कहना मुझे अनफेयर लगता है। मैं समझता हूं वो बस एज एन आउटसाइडर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को नहीं देख पा रहे। मेरे पर्सपेक्टिव से उन्हें क्या अलग करना चाहिए इस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें। अक्षय कुमार इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने सारी किस्म की फिल्में की हैं और मैं यहाँ सिर्फ जॉनरा की बात नहीं कर रहा। उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांस इन जॉनर्स की फिल्में जरूर की हैं, लेकिन सुपरस्टारडम पाने के बाद भी ऐसे सारे रोल्स किए हैं जो दूसरे सुपरस्टार्स अपनी इमेज की डर से कभी ना करें शायद। फिर वो चाहे एंसेंबल कास्ट के साथ काम करना हो या फिर ऐसे इश्यूज पर बात करना हो जो हिंदी ऑडियंसेस आज तक टैबू समझती हैं। More people in the industry says, my friends and critics say, why you have to make a film on sanitary pad? Why you have to make a film on toilet? Forget about anything. I had gone. Then I made the movie on sex education. A lot of people opposed me. It's a bad thing to talk about sex, but I will keep on doing it. I like to do it. And if I have this opportunity to do it, I will keep on working on it. वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों के साथ की थी, तो वो कभी घबराए नहीं ऐसी फिल्में करने से जिनसे उनकी पब्लिक इमेज खराब होने के चांसेस हो। इनफैक्ट ऑडियंसेस उन्हें इसी कारण और ज्यादा पसंद करने लगी। उनकी एक्शन की बात की जाए तो उन्हें इंडिया का सबसे पहला ट्रू एक्शन स्टार कहा जा सकता है। मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग और करेज की कॉम्बिनेशन उन्हें बाकी एक्शन स्टार से अलग बनाती है और ये सभी जानते हैं कि उनकी फिटनेस सेकंड टू नन है। वो एक टी टोटलर हैं और अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। ये क्वालिटी हम बाकी सुपरस्टार्स में नहीं देखते। उनकी कॉमिक टाइमिंग उनकी अच्छी एक्टिंग का प्रमाण है और मैं समझता हूं कोई दूसरा सुपरस्टार या फिर मेन या लीड एक्टर आज तक उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाया है जितना कि वो करते हैं। इसके अलावा जो उनकी सबसे खास बात है वो ये है कि वो टाइम की कदर करते हैं। एक टाइम पर जब एक्टर्स टाइम की कदर नहीं करते थे और सेट पर लेट आने की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते थे, तब अक्षय कुमार इकलौते ऐसे एक्टर थे जो पंक्चुअल होने के कारण ज्यादा से ज्यादा आउटकम दे पाते थे। इससे प्रोड्यूसर्स खुश होकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेते थे। Let me tell you a small little secret about this film industry. आप भले ही एक्टर 19-20 रहो, but if you be professional enough and if you be a producer's actor, आप प्रोड्यूसर की हमेशा हेल्प करो, सही वक्त पे आओ, प्रोफेशनल रहो, सही वक्त पे जाओ, काम करो, मेहनत करो, ट्रस्ट मी आपके पास हमेशा काम रहेगा। तो इतने अच्छे स्किल्स और क्वालिटीज होने के बावजूद भी आज अक्षय कुमार की फिल्में क्यों नहीं चल पा रही? अक्षय कुमार के टैलेंट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि उनकी मोटिवेशन पिछले 10 सालों से बदल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं टॉप पेड एक्टर की रेस में दौड़ना चाहते हैं, जिस वजह से वो एज एन आर्टिस्ट नहीं बल्कि एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि दूसरे सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख और आमिर का बिजनेस करने का तरीका थोड़ा अलग है, जहां उनकी सैलरीज उनके फिल्मों के प्रॉफिट से आती है, वहीं दूसरी ओर अक्षय 100 करोड़ जितनी बड़ी फीस अपफ्रंट ले लेते हैं। फिर उन फिल्मों के आउटकम्स कुछ भी हो, उनकी कमिटमेंट एक फिल्म पर नहीं होती, वो जैसे उसे शूट खत्म होते ही भूल जाते हो। इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। अब आमिर खान जैसे सुपरस्टार का एग्जाम्पल लेते हैं। जब उनकी फिल्में नहीं चलती तब वो ना सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि रिस्पॉन्सिबल होकर दर्शकों से माफी तक मांगते हैं। वो अपनी पुअर चॉइस ऑफ मूवीज के लिए अकाउंटेबिलिटी लेते हैं।
लेकिन अपफ्रंट फीस लेने की वजह से, क्योंकि अक्षय को ये चीजें फाइनेंशियली हर्ट नहीं करती, तो वो एक के बाद एक फिल्में किए चले जा रहे हैं, फिर वो किसी भी तरह की फिल्में ही क्यों ना हो। ऑलमोस्ट जैसे वो ऑडियंसेस की कदर नहीं करते हो, बस टॉप पेड एक्टर इन द वर्ल्ड बनने की रेस में लगे हो। अब इस वजह से उनकी लैक ऑफ एफर्ट साफ दिखाई पड़ती है। How long is a shoot on a Bollywood film? If it's an action dancing film, about 120 days, 140 days. Sometimes longer if things go wrong. And if it's a simpler film, then about 70 days. जहां दूसरे सुपरस्टार्स पूरी एनर्जी और एफर्ट एक फिल्म को परफेक्टली निभाने में लगा देते हैं, वहीं पर अक्षय का मैसिव लैक ऑफ एफर्ट सामने दिखाई देने लगा है। इसलिए क्योंकि वो अपनी फिल्में 40 दिन में खत्म कर देते हैं। 40 दिन, इतना समय अक्सर छोटी बजट या इंडी फिल्में बनाने में लगती है, जहां लिमिटेड क्रू और एक्सेप्शनल टैलेंट शामिल हो। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब बड़ी बजट की फिल्में इतनी कम समय में बनाई जाएं, तो उनमें लैकलस्टरनेस साफ दिखाई पड़ने लग जाती है। जैसे सम्राट पृथ्वीराज का एग्जांपल लें, तो अक्षय ने इस फिल्म के लिए मूंछ उगाने तक को मना कर दिया था। अब जरा सोचिए कि आप किसी को अपनी फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ जितनी बड़ी रकम देने को राजी हैं, और आपका मेन लीड आपकी फिल्म के लिए मूंछ तक उगाने से मना कर दे, तो प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठने लग जाते हैं, और ये स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ती है। मीडियोक्रिटी साफ समझ आ जाती है। क्या आपने नोटिस किया है कि उनकी पिछली सारी फिल्म्स में उनके गेटअप के अलावा उनके एक्टिंग में कोई फर्क नहीं है? वही सेम डायलॉग डिलीवरी, कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं, कोई कैरेक्टर इंटरनलाइजेशन नहीं, जिस वजह से वो अब कॉमन प्लेस लगने लगे हैं। हमारे देश में एक सेलिब्रिटी होना बेहद ही ट्रिकी है, स्पेशली एक फेमस एक्टर होना, क्योंकि एक्टर्स को हम आम जनता एक ऊंचे मॉरल ग्राउंड पर रख देते हैं, जिसके कारण हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं। ये उनके लिए एक कैच 22 सिचुएशन बन जाती है, जहां क्योंकि हम उनसे पॉलिटिकल स्टैंड एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन जब उनके व्यूज हमसे मैच नहीं होते, तब हम उनका बहिष्कार तक कर देते हैं। अक्षय कुमार कई सालों तक पॉलिटिकली न्यूट्रल थे। उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन लोगों के सामने तब आई जब उनकी पीआर कैनेडियन कुमार के टैग को पूरी तरह खत्म करने पर जुट गई, और इस कैरेक्टर रिडेम्पशन के चक्कर में उन्होंने एक गलत कदम उठा लिया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिनिटी बड़े ही क्रिंज तरीके से लोगों के सामने लाई। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक फ्लॉ छुपाने के चक्कर में उन्होंने अपने कई फैंस को नाराज कर दिया, जिसे मैं वन ऑफ द मेजर रीजन समझता हूं उनके फिल्में ना चलने का। सक्सेसफुल एक्टर्स की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती। उन्हें हर कदम पर सावधानी से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके पॉजिटिव एग्जांपल्स हम अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में दिखते हैं, जहां वो अपने पब्लिक अपीयरेंसेस में अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट चीजें बोलते हैं। आपको पता है कि पान मसाला इंडस्ट्री का ईयरली टर्नओवर क्या है? 45,000 करोड़। मतलब गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करती है, इसीलिए ये इलीगल नहीं है। तो जो पैसा मिलता है आदमी को, वो बहुत सारा पैसा मिलता है। इट्स योर चॉइस। पान मसाला और गुटखा इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव बिजनेसेस में से एक है। इसमें इतना ज्यादा पैसा है कि बड़े एक्टर्स तक इन्हें करने में मना नहीं कर पाते। अब जब अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स इसे प्रमोट करते हैं, तो लोग इसे इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो फिटनेस को भी प्रमोट नहीं करते। लेकिन जब अक्षय कुमार हर जगह पर फिटनेस की बात करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाता है, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट उन पर से हट जाता है। फिर इस चीज को आप कितना भी बैक ट्रैक करने की कोशिश कर लें, ये मुमकिन नहीं हो पाता। इन्हें मैं कुछ कारण समझता हूं अक्षय कुमार की फिल्में ना चलने का, लेकिन जिसे मैं बाकी कारणों में से सबसे बड़ा कारण समझता हूं, वो है भले ही इंडियन ऑडियंसेस मास एंटरटेनर्स देखना पसंद करती हो, हम पिछले 1-2 सालों से इसमें एक क्लियर शिफ्ट देख रहे हैं। अब अक्षय कुमार भले ही कुछ अच्छी फिल्में कर रहे हो, लेकिन ढेर सारी फिल्में करने की वजह से ये अच्छी फिल्में उनमें खो जाती हैं। लोगों के जहन में एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि उनकी सारी फिल्में एक ही जैसी हैं, फिर वो चाहे अलग ही क्यों ना हो। तो इसमें कुछ डिसेंट सी फिल्में जैसे रक्षाबंधन खो जाती हैं। इसके अलावा ऑडियंसेस अब दूसरा सिनेमा भी कंज्यूम करने लगी है। ओटीटी के आने के बाद लोग साउथ सिनेमा की तरफ भी मुड़ चुके हैं। साउथ का सिनेमा बेहतरीन ऑथेंटिक फिल्में बना रहा है, जो एंटरटेनिंग के साथ साथ अच्छी फिल्म मेकिंग भी ऑफर करता है। तो लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। ना ही सिर्फ लोग ओटीटी पर अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि सिनेमा हॉल वाली फिल्में कुछ हफ्तों बाद ओटीटी पर रिलीज हो जाती हैं, तो लोग सब स्टैंडर्ड फिल्मों के लिए पैसा देने से कतरा रहे हैं। ये शिफ्ट इन डायनामिक अब अपैरेंट हो चुका है। तो क्या अक्षय कुमार कमबैक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ हार्डवर्क और टैलेंट कभी फ्लॉप नहीं हो सकता, और अक्षय कुमार के पास दोनों ही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए?
रॉबर्ट ग्रीन मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक है और उनकी किताब 48 लॉज ऑफ पावर मेरी फेवरेट बुक्स में से एक। इस किताब में दुनिया में कैसे अपनी जगह बनाई जाए और पावरफुल पोजीशंस को कैसे हासिल किया जाए इसके बारे में लिखा गया है। ये दुनिया की बेहद ही पावरफुल किताबों में से एक है। इसमें लॉ 16 में वो कहते हैं, टू मच सर्कुलेशन मेक्स द प्राइस गो डाउन। द मोर यू आर सीन एंड हर्ड फ्रॉम, द मोर कॉमन यू अपीयर। इफ यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन अ ग्रुप, टेम्पररी withdrawal from it will make you more talked about, even more admired. You must learn when to leave. Create value through scarcity. ये लॉ सिर्फ तब काम करता है जब आपकी वैल्यू ऑलरेडी सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड हो। इस लॉ को फॉलो करने वाले बेहतरीन एग्जाम्पल है शाहरुख खान। वो अपनी वैल्यू जानते हैं, उस पर भरोसा रख उन्होंने लंबे समय तक कोई फिल्म नहीं की, जिस वजह से बहुत सालों बाद जब वो फिल्म के साथ वापस आए तो उनको लेकर लोगों में हाइप क्रिएट हो गई। और यही कारण है कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, फिर चाहे उनकी फिल्में अक्षय कुमार की फिल्मों के कंपैरिजन में उतनी अच्छी भले ही क्यों ना हो। आप जितना दिखाई दोगे उतनी ही आपकी वैल्यू कम होगी, और ये सिर्फ फिल्मों के लिए लागू नहीं होती। मैं समझता हूं अक्षय कुमार को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिस वजह से वो जब वापसी करें तो उनकी हाइप क्रिएट हो। कम मूवीज करने की वजह से वो कैरेक्टर्स पर भी ज्यादा टाइम दे पाएंगे, जो ऑडियंसेस उनके जैसे टैलेंटेड एक्टर्स से एक्सपेक्ट करती है। क्या आपने नोटिस किया है कि हम अक्षय कुमार की उन फिल्मों को ज्यादा पसंद करते आए हैं जिनमें उनका कैरेक्टर अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो अगले मोमेंट पर क्या करेगा ये किसी को पता नहीं होता। जैसे स्पेशल 26, हेरा फेरी, बेबी, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनमें उन्होंने इन कैरेक्टर्स को बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया है, जैसे सिर्फ अक्षय कुमार ही इन कैरेक्टर्स को जस्टिस कर सकते हो। और आज वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर गायब हो चुकी है उनकी फिल्मों से। सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे में ब्लेंड होने लगे हैं, क्योंकि वो एक ही साल में बहुत सारी फिल्में कर देते हैं। मैं समझता हूं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें कम लेकिन अच्छी फिल्में करनी चाहिए। उन्हें एक सॉलिड कंटेम्प्रेरी कॉमेडी फिल्म की जरूरत है जिसमें उनका कैरेक्टर अनप्रिडिक्टेबल हो, या फिर कोई ऐसी एक्शन फिल्म जिसमें उनके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाए। मैं आज भी उन्हें अंडर यूटिलाइज्ड एक्शन स्टार समझता हूँ। लोग बोलते हैं यार ऐसा स्टंट क्यों नहीं करता। मतलब बेटे ये जो तूने स्टंट देखा है इसके पैसे कौन देगा? वो जितना स्टंट में खर्चा हुआ है उसमें हमारी 2 या 3 फिल्में बन जाएंगी। ऐसी ही फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।